आज हमारा जो क्लास है परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से सिंपल बनाना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा जो होता है वो होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होती है। इसका हिंदी अर्थ जो निकलेगा, हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ निकलेगा क्रिया करके, क्रिया करके। जैसे अगर मैंने लिखा है हैविंग, हैविंग ईटन, हैविंग ईटन, तो इसका अर्थ निकलेगा खा कर के, खा करके अर्थात खाने के पश्चात, खाने के पश्चात, खाने का कार्य हमारा पूरा हो गया। ये जैसे लिखा है हैविंग, हैविंग रिटन, हैविंग रिटन, लिख कर के, लिख कर के, लिखने के बाद, मतलब ये काम हमारा, एक काम ये पूरा हो गया तब हमारा काम दूसरा हो। तो ये हमारा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होता है ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। और यहाँ पे आपको बताएंगे, जिसे ये मिटा देते हैं, जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल था उसमें भी क्रिया कराता था। जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल था, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और इसमें अंतर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्सेस परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें अंतर क्या है, अंतर, इसमें अंतर क्या है, समय का अंतर है, समय का अंतर है, समय का काहे, क्यों समय का अंतर है। जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल था, प्रेजेंट पार्टिसिपल में कार्य हमारा होता था तत्काल, हमारा कार्य होता था तत्काल, मतलब एक क्रिया हुई, खतरा देखा, खतरा देखा, खतरा देखा और तुरंत भागा, खतरा देखा तुरंत भागा, खतरा देखा तुरंत भागा, तो यानी क्या, खतरा देखकर तुरंत भाग गया। इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या होता है, तत्काल नहीं, इसमें दो कार्यों के बीच, दो गतिविधियों या दो कार्यों के बीच, दो कार्यों के बीच, इसमें क्या होता है, दो कार्यों के बीच कुछ समय अंतराल आ जाता है, के बीच समय का गैप होता है या समय का अंतराल होता है, समय का अंतराल। मतलब इसमें क्या होगा, एक कार्य फिनिश हो गया हमारा, एक कार्य पूरी तरीके से पूरा हो गया तब दूसरा कार्य, इसमें क्या हुआ, एक कार्य हुआ नहीं कि तुरंत दूसरा कार्य हो गया। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर है। इसमें क्या है कि तत्काल कार्य होता था, इसमें क्या होता है कि कार्य एक होने के बाद ही दूसरा कार्य होगा, ये नहीं कि ये वो काम तुरंत हो, इसमें तुरंत नहीं होता, इसमें क्या होता है, तुरंत कार्य होता है। तो इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता था हमारा, उसमें क्या होता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते थे, और इसमें क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं, रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। दो वाक्य हमारे पास है, कर्ता समान है, मान लीजिए हमने रूल लिख दिया, ए भी दो वाक्य कर्ता समान है, एक कार्य पूर्ण हो गया फिर दूसरा कार्य हुआ, तो पहले पूर्ण कार्य में ही हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल बनाते हैं। सेंटेंस लिखा है, जैसे लिखा है, रीता वास्ड हर क्लास, सी वेंट टू मार्केट। रीता ने अपने कपड़े धोए, वह बाजार चली गई। शर्तें देख लेते हैं, रीता और रीता के लिए क्या लगा हुआ, सी, तो हमारे कर्ता समान हो गए। रीता ने कपड़े धोए, वह बाजार गई, एक कार्य पूरा हुआ तब दूसरा कार्य हुआ, दोनों कार्यों के बीच में हमारे पास क्या है, समय का अंतराल है। तो इन वाक्यों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले समाप्त कार्य, पहले समाप्त कार्य हमारा कौन सा था, रीता ने कपड़े धोए थे, तो हम इसमें अपना हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। क्या हो जाएगा, हैविंग, हैविंग वास्ड हर क्लास।
हैविंग वॉच्ड हर क्लास कामा, सी लगा था प्रोनाउन किसके लिए, रीता के लिए, तो रीता यहाँ पे आ जाएगी। हैविंग वॉच्ड हर क्लास रीता वेंट टू मार्केट, ये सेंटेंस हमारा वही उत्तर आएगा, रीता वेंट टू मार्केट। हैविंग वॉच्ड हर क्लास रीता वेंट टू मार्केट। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि रीता ने तुरंत कार्य नहीं किया, जैसे होता था आई सा स्नेक आई रैन अवे, मैंने सांप देखा मैं भाग गया, तो सांप देखकर मैं तुरंत भागता था, सीइंग ए स्नेक आई रैन अवे, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्रिया कर था जो तत्काल कार्य करता था। यहाँ पे क्या है, तत्काल कार्य नहीं, कपड़े धोते धोते तुरंत बाजार नहीं चल देगा कोई, तो यहाँ पे कार्य पूरा हो गया कि कार्य समाप्त हुआ तब हुआ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हैविंग वॉश्ड हर क्लास, अपने कपड़े धोकर के रीता बाजार गई। एक उदाहरण और देख लेते हैं, मोनू स्वेप्ट द रूम, मोनू ने कमरे को साफ किया। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया। हमारे कर्ता समान है, पहले कार्य झाड़ू लगा लिया, उसके बाद स्कूल गया, तो हमारे एक काम होने के बाद दूसरा काम हुआ, तो जो पहले काम समाप्त हुआ उसी में हम हैविंग का प्रयोग करेंगे। हकीकत में हैविंग हमको दिखाता है ये काम हो गया है, ये काम हो गया अर्थात इसके बाद दूसरा कार्य हुआ, तो क्या हो जाएगा, हैविंग स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट, इसकी थर्ड फॉर्म भी ये रहेगी, हैविंग स्वेप्ट द रूम, हैविंग स्वेप्ट द रूम कामा मोनू वेंट टू स्कूल, मोनू वेंट टू स्कूल, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब इसमें हम रूल 2 देखते हैं क्या है। अब हमारा दूसरा रूल क्या कहता है, ए भी दो वाक्य है, ए भी दो वाक्य माना 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक हम पहला जीना नहीं चढ़ेंगे हम 100 जीने पे नहीं चढ़ सकते, तो जाहिर सी बात है हम पहले एक एक स्टेप जान लेते हैं। ए भी दो वाक्य है, कर्ता हमारे समान है, कारण परिणाम की रिलेशन है, प्रभाव कारण परिणाम या कारण प्रभाव, कारण वाले वाक्य में बी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की तरफाम अर्थात वाक्य पैसों में हो, बी हेल्पिंग वर्ब के साथ 2 ही हमने बताई थी क्रिया लग सकती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा या थर्ड फॉर्म हो, तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का पैसिव रूप हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और हमारा सिंपल बन जाएगा। जैसे सेंटेंस लिखा है, दे वेयर ब्लाइंडेड बाय डस्ट storm, they fell into disorder, they were blinded by dust storm, they fell into disorder। कर्ता हमारे समान है, इसमें क्या है कि दे वेयर ब्लाइंडेड, हमारा बी हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, बी हेल्पिंग वर्ब है तथा वर्ब की कौन सी फॉर्म लग गया, बी हेल्पिंग वर्ब हमारी है और साथ में कौन सी लगी, थर्ड फॉर्म। तो हम ये जो हमारा हिस्सा है इसी को हम क्या बना देंगे, इसकी पैसिव रूप बनाएंगे, जो हैविंग बीइंग की पैसिव रूप बना देंगे। हैविंग जो हमारा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसकी हम पैसिव रूप बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, हैविंग। अगर ये कर्ता समान न होता तो हम यहीं पे लिखते आके, कर्ता समान न होता तो हम यहीं पे लिखते आके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज में जब जाएंगे तो वहाँ पे कर्ता समान नहीं होगा, तो हमको यहीं पर लिखना पड़ेगा। अभी क्या है, कर्ता समान है तो हम यहाँ पे ला के बाहर लिख देंगे, कर्ता एक ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा, हैविंग बीन ब्लाइंडेड, हैविंग बीन ब्लाइंडेड बाय डस्ट स्टॉर्म, बाय डस्ट स्टॉर्म कामा दे फेल इनटू डिसऑर्डर, ये मेरा सेंटेंस वही कराएगा। लेकिन अगर मैंने क्या कहा, यदि कर्ता समान न होते और ऐसी ही कंडीशन आती, जो कि अभी हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज, उसमें कर्ता समान नहीं होंगे, यही रिलेशन होगी, तो हमारा हैविंग बीन यहीं पे पड़ जाएगा एज इट इज, उसमें यहीं पे बिल्कुल यहीं पे लग जाएगा। तो ये हमारा एक उदाहरण हुआ। एक उदाहरण हम और देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं।
मोनू वॉज डिफीटेड बाय रामू, ही लॉस्ट ऑल होप। तो क्या है, दोनों के कर्ता समान है, कारण ये है, परिणाम ये हुआ, प्रभाव ये हुआ, बी हेल्प नंबर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसका हम पैसे रूप क्या बना देंगे, हैविंग बीन डिफीटेड बाय रामू, कामा मोनू यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोनू लॉस्ट ऑल होप। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस हुआ। हाँ, तो इस प्रकार से हमारा पार्टिसिपल का क्लास पूरा हुआ। पार्टिसिपल के क्लास में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल के अलग अलग क्लास दिए। इनको संयुक्त रूप से कर देंगे तो हमारी पार्टिसिपल की एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी। आप ऐसे वीडियो देखते रहिए। जहाँ भी आपको दिक्कत आती है आप मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं बिना किसी संकोच के। हो सकता है आप कमेंट में अपनी क्वेरी रखें तो हो सकता है उसका समाधान न हो, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस किसी भी समय आप पूछेंगे इसका उत्तर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या इससे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।